बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है और इसी कड़ी में अब यहां पर कार्यपालक अभियंता के ठिकाने पर छापेमारी की गई है। प्रमोद कुमार के खिलाफ ईओयू की रेड देखने को मिली है। पटना, सहरसा और सीतामढ़ी में छापेमारी हुई है, यानी कि कार्यपालक अभियंता के ठिकाने पर छापेमारी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। बता दें आपको, बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है और ये दूसरी बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। भ्रष्टाचार को लेकर, करप्शन को लेकर कार्यपालक अभियंता के ठिकाने पर छापेमारी की गई है और प्रमोद कुमार के खिलाफ ईओयू की रेड पटना, सहरसा और सीतामढ़ी में छापेमारी की गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा एक्शन बिहार में लिया जा रहा है। ईओयू की रेड से देखिए हड़कंप मचा हुआ है। कार्यपालक अभियंता के ठिकाने पर छापेमारी और छापेमारी से हड़कंप मच गया है। आपको ये बता दें, सुबह सुबह जब ये एक्शन लिया गया तो हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है प्रमोद कुमार के ठिकाने पर छापेमारी हुई है और कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। आपको ये बताते चलें, जो जगह बताए जा रहे हैं, पटना है, सहरसा है और सीतामढ़ी, इन तीनों जगहों पर छापेमारी की गई है। एक्शन अगेंस्ट करप्शन नीतीश सरकार की यूएसपी रही है और आज भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने वाली दो एजेंसियों ने दो अलग अलग मामलों में बड़ी कार्रवाई की है। प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट के डीएसपी अभय कुमार यादव के पटना और खगड़िया के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है आय से अधिक संपत्ति मामले में, और दूसरी बड़ी कार्रवाई चल रही है शिक्षा विभाग के कार्यपालक अभियंता प्रमोद कुमार के खिलाफ। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कार्यपालक अभियंता शिक्षा विभाग के प्रमोद कुमार के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। पटना के सगुना मोड़ के पास जो उनका आवास है, वहाँ पर यह छापेमारी आर्थिक अपराध इकाई की टीम कर रही है। पटना के अलावा सहरसा और सीतामढ़ी के ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी को गुप्त सूचना मिली थी नैयर हसनैन खान को, और उसके बाद ये कार्रवाई जो है वो शुरू हुई है। और अब तक जो जानकारी मिली है आर्थिक अपराध इकाई के सूत्रों के हवाले से, आर्थिक अपराध इकाई ने अपने थाने में प्रमोद कुमार जो कार्यपालक अभियंता है, इनके खिलाफ 300% से अधिक आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया है। और उसके बाद जो न्यायालय है वहाँ से सर्च वारंट मिलने के बाद ये छापेमारी चल रही है। हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। आर्थिक अपराध इकाई के जो अधिकारी हैं वो किस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ पर उनका ये दानापुर का आवास है और वहीं पर ये छापेमारी चल रही है। एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जो इन्फॉर्मेशन मिला है सोर्सेज बेसिस पे आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि इन्होंने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो रियल इस्टेट में किया है। तो आर्थिक अपराध इकाई को गुप्त सूचना मिली थी और उसी आधार पर ये बड़ी कार्रवाई चल रही है। और निश्चित तौर पर जैसे जैसे ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी वैसे में एक बड़ा इन्फॉर्मेशन जो है वो सामने आएगा। इस वक्त आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारी जो है वो तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये जो कार्रवाई है वो चल रही है। देखना होगा जब छापेमारी खत्म होती है तो आय से अधिक कितनी संपत्ति का ये मामला बनता है। लेकिन निश्चित तौर पर ये कार्रवाई जो है करप्शन के अगेंस्ट में, चाहे वो स्पेशल विजिलेंस यूनिट हो या फिर आर्थिक अपराध इकाई हो, लगातार कार्रवाई जो है वो चल रही है और असेसमेंट फिलहाल किया जा रहा है। ढेर सारा कागजात वगैरह मिला है, कुछ कैश मिला है, करीब 2 लाख रुपए कैश मिला है और अगर आगे सर्च किया जा रहा है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के बल पर जो अफसर धन कुबेर बने हैं उनमें खलबली मच गई है आर्थिक अपराध इकाई और स्पेशल विजिलेंस यूनिट की इस कार्रवाई से। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। देखिए, बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। उसी कड़ी में खगड़िया से खबर आपको बता दें कि डीएसपी अभय के भी आवास पर रेड किया गया है। आपको बताते चलें, डीएसपी अभय के आवास पर रेड की खबर मिल रही है। एसबीयू ने खगड़िया आवास पर रेड की है। 2 घंटे से भी ज्यादा समय से रेड चल रही है और किसी को घर पर आने की इजाजत नहीं है। घर के बाहर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। आय से अधिक संपत्ति का ये मामला है और ये बताया जा रहा है 1994 बैच में दरोगा बने थे अभय। और बताते चले आपको, गुरुवार की सुबह स्पेशल विजिलेंस की टीम यानी कि एसवीयू ने मद्य निषेध विभाग के डीएसपी अभय कुमार के खगड़िया स्थित आवास पर छापेमारी की है। वहीं बिहार पुलिस मुख्यालय के आर्थिक अपराध और साइबर अपराध प्रकोष्ठ ने सहरसा में कार्यपालक अभियंता के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। तो लगातार जो भ्रष्ट अधिकारी हैं बिहार में, उन पर शिकंजा कसा जा रहा है और रेड किया जा रहा है। तो फिलहाल ये जो मामला है आपको बता दें खगड़िया का है। डीएसपी अभय के आवास पर रेड, एसबीयू ने खगड़िया आवास पर रेड की है। 2 घंटे से ज्यादा समय से रेड चल रही है और किसी को घर पर आने की इजाजत नहीं है। घर के बाहर पुलिस की तैनाती कर दी गई है
आय से अधिक संपत्ति का मामला ये बताया जा रहा है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर दिल्ली से आपको बताते चले, एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। तो देखिए, कई याचिकाकर्ताओं ने याचिका दाखिल की थी और उन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई जो है वो शुरू हो गई है। 2 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। बिहार वोटर लिस्ट की जांच के फैसले को चुनौती दी गई है। आरजेडी सांसद मनोज झा समेत कई लोगों ने याचिका दायर की है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची इस मामले पर सुनवाई कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ साथ कई अन्य दलों के जो नेता हैं, उन्होंने वोटर लिस्ट रिवीजन के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। चुनाव आयोग का ये कहना है कि पिछले बार यानी कि 2003 में 31 दिन में ही एसआईआर हुआ था और इस बार भी कमोबेश 1 महीने का टाइम है और अभी करीब 1.5 लाख बीएलए जो है वो काम पर जुटे हुए हैं। लेकिन देखिए, जो याचिकाकर्ता है उनका ये कहना है कि वोटर के नाम जो है वो हटाए जा रहे हैं, कई गड़बड़ियां हैं और बताते चलें आपको ट्रांसपेरेंट ना होने का भी आरोप लगाया जा रहा है। और इन्हीं मामलों पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। अब देखना होगा कि सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है। लेकिन अब आपको ये बता दें कि सुनवाई फिलहाल हो रही है वोटर लिस्ट समीक्षा पर। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी शुरू हो चुकी है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची इस मामले पर सुनवाई कर रहे हैं। 2 जजों की बेंच जो है इस मामले की सुनवाई कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ साथ कई अन्य दलों के नेताओं ने भी वोटर लिस्ट रिवीजन के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया था। अब देखिए, पूर्वोत्तर के विकास को रफ्तार देने के लिए झारखंड में आज एक बहुत बड़ी बैठक हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में ये बैठक हो रही है और यहाँ पर आपको बताते चलें कि 4 राज्य बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ये चारों राज्य के जो शीर्ष नेतृत्व हैं इस बैठक में शामिल हुए हैं। आपको बताते चलें, झारखंड से सीएम हेमंत सोरेन, बिहार से दोनों डिप्टी सीएम के साथ ही ओडिशा के सीएम भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं और बैठक में जो है 20 एजेंडे पर बताया जा रहा है कि चर्चा हो रही है, जिसमें पूर्वोत्तर के राज्यों के विकास को लेकर पिछले बैठक में लिए गए फैसलों पर भी जो एक्शन टेकन रिपोर्ट है उसकी समीक्षा के साथ साथ नक्सलवाद का जो मुद्दा है, सीमा पर सुरक्षा का मुद्दा, केंद्र और राज्यों की योजनाओं के धरातल पर जो स्थिति है उसकी भी समीक्षा होगी। बैठक में झारखंड की ओर से केंद्र के पास बकाया राशि का भी मुद्दा उठ सकता है। तो आपको बता दें, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक में झारखंड सहित 4 राज्य बिहार, बंगाल, ओडिशा के भी प्रतिनिधि इसमें शामिल हो रहे हैं और मेजबान झारखंड और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आप देख सकते हैं यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पौधे का एक गमला देकर के उनका स्वागत कर रहे हैं। एक पेंटिंग भी उनको दिया गया है, एक शॉल भी उनको दिया गया है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, क्या ये बैठक शुरू हो चुकी है पूर्वोत्तर के विकास को रफ्तार देने के लिए? बिल्कुल, बैठक शुरू हो चुकी है। अब बैठक में जो 20 एजेंडे हैं, 20 एजेंडों पर चर्चा हो रही है। कुल मिलाकर समझ जाइए कि आज जो बैठक हो रही है, इस बैठक में पूर्व के जो 4 राज्य हैं, झारखंड, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इनके बीच जो कोऑर्डिनेशन है, जो कि सीमा कटती है तो कोऑर्डिनेशन है और फिर जो विवाद है, जो एक दूसरे के प्रति जवाबदेही है। झारखंड के लिहाज से बात करें तो ये समझ जाइए कि झारखंड के लिहाज से जब 2000 के बाद जब झारखंड बिहार से अलग हुआ तो जो संपत्तियों को लेकर विवाद अभी चल रहा है, तो जो उसको चाहे पेंशन जवाबदेही का मामला हो, तो कुल मिलाकर उसको लेकर चर्चा हो रही है। बैठक को में अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। 2 राज्यों के सीएम हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, उड़ीसा के सीएम हैं, फिर आपको बंगाल और बिहार से प्रतिनिधि के तौर पर आपको वहां के मंत्री शामिल हैं। तो जाहिर है कि हर एक राज्य दूसरे राज्य के साथ जिस तरीके से चाहे नदी के जल का बंटवारा हो, पावर ऊर्जा को लेकर के हो, तो 20 एजेंडे पर चर्चा हो रही है और 20 एजेंडे पर इस फोकस के बाद जब यहाँ से जो पिछली बार जो बैठक हुई थी उसका ATR यानी एक्शन टेकन रिपोर्ट की उसकी प्रगति पर अब तक क्या कुछ चारों राज्य आगे बढ़े हैं उस पर भी चर्चा होगी। जी, और बिहार से यहाँ पर कौन कौन शामिल हुआ है संजय?
बिहार के डिप्टी सीएम इसमें शामिल हुए हैं। और बगैर यहाँ पर चूंकि हम जैसा मैंने बताया कि बिहार के डिप्टी सीएम प्रकाश चौधरी इस बैठक में शामिल है, विजय चौधरी यहाँ शामिल हैं। तो ऐसे में जब जाहिर है कि बिहार का जो कर सकते हैं, चाहे बंगाल के साथ या बिहार का कर सकते हैं कि झारखंड के साथ, ये जो संपत्ति का जो मामला है या कुछ चीजों को लेकर जो अभी भी जो बात आ रही है कि जो विवाद चल रहा है, तमाम विवादों को सुलझाने के लिए आज अमित शाह जो है यहाँ और एक जो बड़ा मुद्दा है संजय, झारखंड की ओर से जो केंद्र के पास जो बकाये राशि है, क्या उसका भी मुद्दा उठाया जा सकता है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये अहम मुद्दा तो शुरू से कहा जा रहा है कि इसको लेकर के जो है कि 1,36,000 करोड़ की जो बात कही जा रही है कि झारखंड का जो है वो बकाया है केंद्र के पास, जो बार बार मांग की जा रही है, तो उसको लेकर बिल्कुल मुख्यमंत्री चूंकि इस बैठक को लीड कर रहे हैं झारखंड की ओर से, तो जाहिर है कि मुख्यमंत्री इस बैठक को जो लीड कर रहे हैं तो इसमें इस मुद्दा को उठाएंगे। साथ ही इसमें यह भी कहा जा रहा है कि झारखंड की ओर से जो वृद्धा जो पेंशन है, विधवा पेंशन है, जल जीवन मिशन है, केंद्र की जो योजनाएं हैं, तो उस योजना के तहत वास्तव में इसमें जो होगा कि आपको एक विशेष अनुदान की मांग की जा रही है कि उसमें केंद्र को ज्यादा अनुदान देना चाहिए, क्योंकि केंद्र के सहयोग से ये योजना चल रही है। तो झारखंड में योजना को गति मिले, इसके लिए विशेष अनुदान की मांग की जा रही है। और इसके अलावा जो एजेंडे हैं, जैसा मैंने कहा कि आपसे जो सभी 4 राज्य हैं, झारखंड का साथ बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा जो सीमा सटती है, तो जितने भी विवाद हैं उनको एक एजेंडे के तौर पर यहाँ पर लाया गया है। हम लोग उन एजेंडों को चला भी रहे हैं। जाहिर है कि जब एजेंडों पर चर्चा होगी तो अगली जो बैठक होगी, देखिए इस बैठक में ये भी चर्चा हो जाएगी कि अगली जो बैठक होगी जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की, उस बैठक में यहाँ जो हम यहाँ से आगे कितना बढ़ेंगे उसमें चर्चा होगी। अब पिछले बार की जो ATR है इस पर चर्चा तो आज होगी जी। और क्या संजय, नक्सलवाद और जो बॉर्डर सिक्योरिटी का मामला है, इसको लेकर कोई नया प्लान जो है आज डिस्कस हो सकता है इस बैठक में? देखिए बैठक में देखिए एक बात से सिंपल समझिए कि ये बैठक आज जो है बेहद अहम बैठक है ये। और इस बैठक में सबसे बड़ी बात जो ये है कि इस बैठक में यहाँ पर जब मुख्यमंत्री जब इस बैठक को अगर ऐसी इसकी गंभीरता को समझा जाए कि चूंकि यहाँ से जब केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पहुँचे हैं बैठक में अध्यक्षता करने के लिए, तो पहले इसमें आपको वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और यहाँ से दीपक बिरुआ खुद इसको लीड करने वाले थे। राधाकृष्ण किशोर वित्त मंत्री लीड करने वाले थे, लेकिन अचानक जो बात आई कि 11 जुलाई को ही आपको जो है कैबिनेट की भी सूचना जो है जारी की जाती है, तो इससे अनुमान तेज हुआ कि मुख्यमंत्री सीधे इस बैठक को लीड करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री के बगैर न कैबिनेट की बैठक नहीं हो सकती है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री की दिल्ली से आने की सुबुगार तेज हो गई। मुख्यमंत्री देर शाम कल पहुंच भी गए और इस बैठक में लीड करेंगे। देखिए इस तस्वीर को अगर आप देखेंगे, जो तस्वीर अभी बैठक की पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की जिस बैठक को आप देखेंगे, तो बैठक की तस्वीरें ही बता रही है कि इस बैठक से उम्मीदें कितनी ज्यादा है और उत्साह कितना ज्यादा है। बिल्कुल संजय, तो बहुत बड़े और अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर के आज इस बैठक में चर्चा हो रही है। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। आइए बढ़ते हम लोग खबरों में आगे। खबर पटना से मिल रही है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के अब एनडीए की तरफ से भी, महागठबंधन की तरफ से भी पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं और स्लोगन के जरिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी है। ऐसे में न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार ने जायजा लिया है पोस्टर्स का। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो है टकराव देखने को मिल रही है। अब पोस्टर वार जो है वो यहाँ तक पहुँचा है कि एक तरफ एनडीए पटना के विभिन्न सड़कों के जो दीवार हैं उस पर पोस्टर लगा रहा था। अब तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी की तरफ से जो है ये पोस्टर के जरिए जो है हमला किया जाने लगा है और अपना गुणगान वखान जो है वो की जाने लगी है। तो यहाँ देखिए 2025 से 30 बिहार मांगे 17 महीने वाली तेजस्वी सरकार में लिखा गया है इस पोस्टर पे। दूसरी पोस्टर पे देख सकते हैं कि लग रहे उद्योग, मिल रहा रोजगार, फिर से एनडीए सरकार। नौकरी रोजगार खुशहाल बिहार, फिर से एनडीए सरकार। महिलाओं की जय जयकार, फिर से एनडीए सरकार। और यहाँ अगर हम बात करें तेजस्वी की तरफ से जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं उसमें लिखा गया कि 20 साल देख लिया, अब की सिर्फ तेजस्वी, मांगे बिहार तेजस्वी सरकार। बिहार का पूरा हक, इससे कम कुछ भी नहीं। और यहाँ पे लिखा है कि मांगे बिहार तेजस्वी सरकार। तो एक तरफ जहाँ एनडीए की तरफ से ये बताया जा रहा है कि फिर से एनडीए सरकार हो, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से जो पोस्टर लगाया गया है जिसमें तेजस्वी यादव की तस्वीर है और स्लोगन है, उसमें साफ साफ लिखा है कि #बिहार मांगे तेजस्वी सरकार। यहाँ देख सकते हैं कि तरक्की, खुशहाली, शांति, तेजस्वी क्रांति लिखा गया है इस पोस्टर पे। दूसरी तरफ जो है यहाँ पे आपको आगे और तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे। तो इस तरह से एनडीए और कह सकते हैं कि आरजेडी के बीच जो है वो पोस्टर के जरिए अपनी अपनी जो स्लोगन है वो रखे जा रहे हैं। सबका प्यारा तेजस्वी हमारा। बहरहाल देखना होगा कि किससे स्लोगन पर जनता जो है वो विश्वास करती है और 2025 में अपना सिरमौर बनाती है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
और देखिए इस वक्त बक्सर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर सड़क दुर्घटना की खबर है। यहां पर स्कूल बस सड़क हादसे का शिकार हो गई है। आपको बता दें कि 12 बच्चे जो हैं वो घायल हो गए। स्कूल बस का एक्सीडेंट हो गया है। पीएचसी अस्पताल में सभी बच्चों को भर्ती कराया गया। करीब 12 बच्चों के घायल होने की खबर मिल रही है। ग्रामीणों ने बच्चों को बाहर निकाला। बस चालक जो है वो मौके से फरार बताया जा रहा है। राजपुर थाना क्षेत्र का ये मामला है जहां पर स्कूल बस जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई और ऐसे में 12 बच्चे घायल हो गए हैं। उन सभी घायल बच्चों को पीएचसी में भर्ती करा दिया गया है। ग्रामीणों ने बच्चों को बाहर निकाला है बस से और ये बताया जा रहा है कि मौके से बस चालक फरार हो गया है। और न्यूज़ 18 संवाददाता पुष्पराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुष्पराज, देखिए एक स्कूल बस जो है वो सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई है। पूरी जानकारी दीजिए, कहां का ये मामला है और आखिर जो ड्राइवर है वो कहां है अभी? पुष्पराज, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। इस घटना के बारे में बताइए, कहां का ये मामला है और आखिर जो ड्राइवर है वो कहां फरार हो गया है? इस घटना के बाद मौके से ड्राइवर जो है वो बस छोड़ करके फरार हो गया है और पुलिस मौके पर पहुंच करके और जो स्थानीय लोग हैं, जो बच्चे उसमें फंसे हुए थे, सभी को बाहर निकाला गया और बच्चों को प्राथमिक इलाज करने के बाद जो उनके परिजन जो हैं, जो गार्जियन हैं, अभिभावक पहुंचे हुए थे और सभी बच्चों को अपने साथ वो घर ले गए हैं। हालांकि इस घटना में जो वजह बताई जा रही है वो बस जो थी काफी रफ्तार में थी और अनियंत्रित होकर के सड़क के किनारे पानी भरे गड्ढे में बस उतर गई है। जी, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए पुष्पराज। और देखिए पटना के गंगा घाटों पर गुरु पूर्णिमा को लेकर काफी ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। यहाँ पर पुरुष महिला सभी श्रद्धालु जो हैं गुरु पूर्णिमा के मौके पर वहां पर गंगा घाटों पर गए हैं स्नान करने के लिए। और आपको बताते चलें, स्नान करके अपने गुरु का आशीर्वाद यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं वो लेते हैं। पटना के गंगा घाट से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा जो है आषाढ़ शुक्ल की पूर्णिमा को कहा जाता है और इसके काफ़ी मायने हैं। स्नान ध्यान करके जो भी लोग जो हैं वो भगवान की स्तुति करते हैं, गुरु का वंदना करते हैं, गुरु का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। और इसी को देखते हुए पटना में देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में महिला, पुरुष, युवा, बच्चे जो हैं वो यहाँ पे आए हैं और पूजा कर रहे हैं और आराधना में लीन है। तो चाहे वृद्ध महिला हो, युवक हों या तमाम जो लोग हैं वो पूजा यहाँ पे कर रहे हैं। तो पूरे तौर पे गंगा का आज विहंगम दृश्य जो है वो देखने को मिल रहा है। कह सकते हैं कि यहाँ गंगा पे जो है आज पूरा माहौल जो है वो भक्तिमय बन चुका है। वातावरण जो है वो पूरे तौर पे भक्तिमय है। और हम बात भी करते हैं इन लोगों से। ऐसे हम लोग पूजा करने के लिए आए हैं। यहाँ आपने अपने गुरु को भी लाया, लड्डू गोपाल को लाया पूजा करने के लिए? नहीं, लड्डू गोपाल हम लोग गौरी माता को लेकर गौरी माता को लेकर आए हैं। क्या पूजा क्या मनोकामना क्या मांग रही है? अरे अपने परिवार के लिए सुख संपत्ति के लिए मांगते हैं। माँ के कृपा से सब कुछ अच्छा बना रहे। हाँ, मेरा सुहाग अमर रहे, बाल बच्चा आनंद से रहे, पढ़े लिखे भविष्य में नाम करे, यही सब। और क्या भगवान से मांगित नहीं ना कि 4 गो पता है, 4 के जाए ना कि जल दे आ बेटा है, सब बेटा बिजनेस कर जैसे सब बेटा का बिजनेस तो बढ़ावत। आप भगवान जाने के यह कहते हैं कि सब बनल रहे, यही से सब बनल रहे। हर साल आवा हूँ गंगा जी नहाए गुरु पूर्णिमा के। हाँ हाँ हाँ, हम भगवान जाने कि चलता फिरता बेड़ा पार लगाओ। और इन सभी का कहना है कि समाज में जो है उन्नति, प्रगति, तरक्की और भाईचारे का वातावरण बना रहे, यही कामना कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी के साथ न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।